नमस्कार दोस्तों। नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे करें अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में विष्णु जी ने कहा है कि हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य से जो भी पाप हो जाते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में दशविधि स्नान, चंद्रायन्ना व्रत, गौदान आदि का उल्लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम 1/4 प्रायश्चित मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। उसके पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण, इनका दान अवश्य करना चाहिए। यम द्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वो अत्यंत दुर्गंध, मवाद, रक्त आदि से पर्याप्त है। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए मनुष्य को वैतरणी गौ का दान करना होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैतरणी गौ कहते किसे हैं। वैतरणी गौ अर्थात ऐसी गाय जो सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हों, ऐसी गाय का दान करने के लिए श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में कहा है। यह सारे प्रकार के दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देने चाहिए। आइए बात करते हैं पददान के महत्व के बारे में। पददान जैसे कि छाते का दान, जूते का दान, वस्त्र का दान, अंगूठी का दान, कमंडल का दान, आसन का दान, पात्र का दान और भोजन पदार्थ का दान, ये 8 प्रकार के पददान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र यानी घी का पात्र, शैया यानी बिस्तर, तथा जो अपने इष्ट हों, जो भी आपके इष्ट भगवान हैं या देवता हैं, ये दान उनको देने चाहिए। आगे श्री हरि जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वो वैतरणी गौ तथा अष्टदान भी कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, शैया दान और विधिवत पद दान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में कभी नहीं प्रवेश करता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। छत्र दान यानी छाते के दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका दान यानी जूतों या चप्पलों जो पैर में पहनी जाती हैं, उनका दान करने से मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। जल से परिपूर्ण कमंडल के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। तिल का दान करने से, तिल चाहे सफेद, काले, भूरे कैसे भी हों, तिल का दान करने से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट होते हैं। सभी साधनों से युक्त शैया दान से स्वर्गलोक में कहा जाता है कि 6000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग वह आत्मा भोगती है। इसके अतिरिक्त गौदान देते समय मनुष्य को नांदा नांदा नाम का उच्चारण करना चाहिए। नांदा नांदा नाम के उच्चारण करने से मनुष्य की आत्मा वैतरणी नदी में नहीं गिरती है। दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई या रुई से बने वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूमि के टुकड़े आदि देने से पापों की शुद्धि होती है। लोहा दान करने से यम की नगरी में वह आत्मा नहीं जाती,
लोहे का दान हाथों को जमीन से छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है। रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। 7 अनाजों के दान से यम द्वार पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। भूमि के टुकड़े पर जिस पर फसल हो उसका दान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पूरे होश में रहते हुए 1 गौ का दान बीमार अवस्था में 100 गायों के दान और मरणासन्न के समय 1000 गोदान के बराबर है। तो दोस्तों, हो सके तो अपनी स्वस्थ अवस्था में ही 1 गौ का दान अवश्य करना चाहिए। 1 गौ केवल एक ही ब्राह्मण को दी जानी चाहिए। वह ब्राह्मण यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इस गौ का बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण में वर्णित अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित की विधि। इन दानों को करने से कहा जाता है कि मनुष्य को मरणासन अवस्था के बाद, यानी जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मनुष्य की आत्मा को शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों मित्रजनों को हमारी वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।